जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं नीलम, गुरु जी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी जो मुझे थॉट देंगे संगत जी, मैं वही बोलूंगी। अगर सत्संग के दौरान मैं कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए मैं पहले ही हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से और गुरु जी से माफी चाहती हूँ। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी, हल्दी और पीले वस्तु से तुम करोड़ों की मालकिन बन जाओगी। बस ये एक उपाय कर ले, मंदिर में जाकर हल्दी और पीले वस्त्र को दान करना है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान को पूजा करने के बाद हल्दी और पीले वस्त्र मंदिर में जाकर दान करना। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों को दान करने से सोई हुई किस्मत चमक जाती है और घर में जो भी नेगेटिविटी है वो चली जाती है और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और धन के सारे रास्ते खुलने लगते हैं। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, तो संगत जी मेरे से ये उपाय हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे ना, जब आप इस तरह के मैसेजेस देते हो और मैं कर नहीं पाती ना, तो मुझे वहम से आने लग जाते हैं। या तो मेरे सामने इस तरह के मैसेजेस आए ना, अगर आते हैं तो उसे मैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ, दिल के साथ कर सकूं। क्योंकि संगत जी, जो जो भी गुरुजी ने आज तक मुझे उपाय दिए हैं ना, जो भी बताए हैं संगत जी, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है, हम कर नहीं सकते। बस ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा आलस कर जाते हैं, आज नहीं कल नहीं, बस ऐसे ही हम सोचते रहते हैं। लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, क्या तो आप मेरे मन में या इस तरह से बातें डाला मत करो, मतलब मुझे इस तरह के मैसेजेस मत दिखाया करो। अगर आप दिखाते हो तो प्लीज गुरुजी, आप उसे मतलब कंप्लीट भी करवाया करो। तो संगत जी, मैं ना गुरुजी से ये सब कहने लगी। संगत जी, इसी गुरुवार को गुरुजी ने ये उपाय मेरे से करवाया, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी तो कहते हैं कि जेठ का जो महीना होता है ना, वो साल के सभी महीनों में सबसे बड़ा होता है, तभी तो इसका नाम जेठ पड़ा है। गुरुजी कहते हैं कि ये साल जो चल रहा है, ये मंगल का साल है। इस साल में जेठ के महीने में जो भी मंगलवार आते हैं वो बड़े मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं। इस महीने के मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला जरूर चढ़ाना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे जो भी बुरी शक्तियां, बुरी नजरें होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। संगत जी, जैसे कि ये जो हमारा मई का महीना गया है संगत जी, इसमें गुरुजी ने हमें बताया था कि 4 मंगलवार बहुत ही बड़े मंगलवार हैं। और संगत जी, अभी आने वाला एक मंगलवार रहता है। तो गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ कि अभी तक आपने मेरे से हर एक चीज करवाई है और आगे भी गुरुजी आपने ही करवानी है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि ये जो मंगलवार आएंगे उसमें जो लास्ट वाला मंगलवार होगा उसी दिन चोला चढ़ाना है। तो संगत जी, मैं चोला तो ले आई और इस मंगलवार को बस गुरुजी आपने ही ये काम करवाना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मुझे ना हमेशा से ऐसे ही होता है संगत जी कि अगर गुरुजी मुझे इस तरह से कोई भी उपाय बताए ना, तो मैं उसे पूरा कर सकूं। नहीं तो संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर बहुत से वहम आते हैं। अगर मैं ये सब चीजें पूरी नहीं करती ना, तो संगत जी जैसे घर में कोई बीमार हो जाना, अचानक से संगत जी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, तो मेरा दिल बहुत घबराता है। और गुरुजी हमें संगत जी तभी ये मैसेज देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती हैं और जब गुरुजी करवाना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो मन है ना संगत जी, वो हावी हो जाता है, वो हमें करने नहीं देता, वो हमें रोकता है। लेकिन हमें भी ना संगत जी जिद्दी बनकर उसे करना चाहिए। कभी भी गुरुजी के बताए रास्तों को, गुरुजी के हुक्म को नहीं टालना चाहिए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी,
मेरे ना फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं इन दिनों। मतलब आपस में सबके बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलेशंस सही नहीं चल रहे। तो गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता जब घर में कोई एक-दूसरे से बात नहीं करता और ये सब चीज़ें रहती है ना। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटी थोड़ा सब्र रख, जो तुम्हारे परिवार के बीच मनमुटाव चल रहा है, वो सब मुझे मालूम है। तो मेरी बेटी बस समय का इंतज़ार कर। तुम सलामत खड़ी हो ना, ये मेरे आशीर्वाद से ही है, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला था। जल्द ही मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूँ और बस तुम समय का इंतजार करो। जो भी ये मनमुटाव चल रहा है, जो भी ये परेशानी चल रही है, मैं खुद आकर इसे खत्म करूंगा। शुक्राना गुरुजी हमें इतना हिम्मत देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि आप हमारी बातों को सुन रहे हो, हमें देख रहे हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने ना बहुत टाइम से गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई हुई है, लेकिन अभी तक गुरुजी ने वो अरदास पूरी नहीं की। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू बड़े-बड़े सपने देखा कर। संगत जी, मेरा एक सपना है जो मैं चाहती हूँ कि वो पूरा हो, और गुरुजी मुझे कहते भी हैं कि तेरा वो सपना जरूर पूरा होगा, बस विश्वास रख और शिव महापुराण का पाठ करना स्टार्ट कर दे। उसके रास्ते आपे खुलते जाएंगे, और जो मन का अच्छा होता है ना, उसका गुरुजी कभी भी साथ नहीं छोड़ते। तू अपने गले में ना एक लॉकेट स्वरूप पहन ले, इससे तुझ पे कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास लॉकेट स्वरूप नहीं है। मैंने काफी संगत को ये बोला है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कभी खुद नहीं खरीदते, वो मिलती ही है। तो संगत जी, अब मेरे पास तो लौकिक स्वरूप नहीं है। मैंने गुरुजी को कहा है कि गुरुजी अब आपने कहा है तो अब आपने ही दिलवाना है। संगत जी, मैंने यहाँ पे जो हमारे आसपास संगत है, मैंने उनको भी कहा है कि प्लीज अगर आपके पास गुरुजी का लौकिक स्वरूप है तो प्लीज मुझे चाहिए। तो उन्होंने भी कहा है कि अभी तो नहीं है, बाकी गुरुजी को तो सब पता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आप जानी जान हो, आप सब देखते हो, आपको सब पता है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मुझे गले में डालना चाहिए, इससे मुझे बुरी नजर लग जाती है, तो आपने ही वो डलवाना है, क्योंकि कृपा भी आपने ही करनी है, ब्लेसिंग्स भी आपने ही देनी है, बुरी नजर भी आपने ही हटानी है। बस गुरुजी, अगर आपने अब मेरा हाथ थामा है तो कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना। जब ना हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने लग जाते हैं, मतलब हम अपनी लाइफ में कुछ पाने लग जाते हैं, सेट होने लग जाते हैं, तो संगत जी लोग ना हमें बहुत गिराने के लिए आ जाते हैं। मुझे गुरुजी कहते हैं कि ना लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरा गुरु तुझे उतना ही ऊपर उठाएगा। तो बस विश्वास रख अपने गुरु पे। जो लोग तुझे गिरा रहे हैं ना, उनके कर्म भी मेरे पास लिखे जा रहे हैं। तू टेंशन मत ले, बस तू अपने कर्म कभी भी खराब मत करना। बस गुरुजी, आप मुझे हिम्मत देना कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो मैं उनको जवाब ना दूं। गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी, अब आपने ही सब कुछ देखना है। कई बार ना हमसे जाने अनजाने में किसी के लिए बुरा हम सोच जाते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तुमने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, ना ही कभी किसी का बुरा करना है। बाकी मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप सब कुछ देख लूंगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अभी ना थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ना बड़े मंदिर गई थी। मैं तो क्या ही गई थी, गुरुजी मुझे लेकर गए थे। संगत जी, क्या हुआ कि ना गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर आ। तो संगत जी, मैं सोचती थी कि मैं बड़े मंदिर कैसे आ सकती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे ना बड़े मंदिर लेकर जाने वाला कोई भी नहीं है, और हमारे घर से लगभग 2 से 3 घंटे संगत जी लग जाते हैं बड़े मंदिर के लिए। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं कैसे आऊं, मतलब मेरे साथ आने वाला कोई भी नहीं है संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे बड़े मंदिर लेकर जाऊंगा। संगत जी, हमारे ना फैमिली में एक दीदी हैं संगत जी, जो कि दिल्ली से ही है। तो उन्होंने जाना था, और लेकिन ना उन्होंने अप डाउन करना था। वो ना मेरे पास आए, उनको कोई काम था, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला कि ना तू मेरे साथ चलेगी।
तो मैंने मेरे अंकल जी के ना मतलब किसी दोस्त की वाइफ ही हैं और हमारे रिलेशन में भी हैं, काफ़ी अच्छा हमारा उनके साथ है। तो मेरे अंकल जी भी मुझे कहने लगे कि ना उसको दिक्कत हो रही है तो उसके साथ चली जा। तो मैंने उनको बोला कि आपका जो काम है आप कर लेना, लेकिन मैं उतने टाइम बड़े मंदिर जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप वहाँ से जब फ्री हो जाओ तो आप मुझे बता देना। संगत जी, हमारा टाइम फिक्स था कि हम ना सुबह इतने बजे जाएँगे, इतने बजे वहाँ पे पहुँच जाएँगे। उन्होंने मुझे टाइम बता दिया। संगत जी, मैं वहाँ से मेट्रो से उतरी और मैं बड़े मंदिर के लिए चली गई, छतरपुर के लिए, और वो अपने काम के लिए चले गए। तो संगत जी, फिर उन्होंने मुझे टाइम बता दिया कि हम ना इसी जगह पे इतने बजे हम मिलते हैं। संगत जी, तो गुरुजी ने सब कुछ फाइनल किया हुआ था। तो संगत जी, हम वहाँ जा पाए, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, बहुत अच्छे अपने दर्शन करवाए, अपनी प्रेजेंस मुझे फील करवाई, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, सर्बत का भला करना मेरे मालिक। संगत जी, हम अपने मन में अगर गुरुजी से कोई भी अरदास करते हैं तो गुरुजी वो अरदास हमारी जरूर पूरी करते हैं। बस गुरुजी पे भरोसा रखो कि गुरुजी हमारी बातें हर वक्त सुन रहे हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी का अगर स्वरूप भी हमारे घर पे है तो गुरुजी साक्षात हमारे घर पे विराजमान है। वो हमें हर पल देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हर एक चीज के लिए मेरे मालिक आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार और आंटी जी से, गुरु जी से माफी मांगती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरु जी से ये अरदास करूंगी कि गुरु जी जल्द से जल्द मेरा अगला शुक्राना सत्संग भी आप शेयर करवाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वड्याई हम जितनी भी करें उतनी कम है। गुरु जी किस तरह से हर पल अपनी संगत की अरदासें सुनते हैं, उनको पूरा भी करते हैं। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कल गुरु जी का महासमाधि दिवस था और संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी के दर पे, गुरु जी के दरबार में जाऊं। वो गुरु जी की इच्छा होती है। संगत जी, मैं अपना सत्संग पहले थोड़ा सा बैक में जाना चाहूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। संगत जी, मैंने ना एक सत्संग सुना था, उसमें आंटी जी ने बताया था कि गुरु जी ने जब महासमाधि ली थी ना, तो गुरु जी ने लास्ट सत्संग 27 तारीख का किया था। उसके बाद गुरु जी ने सत्संग नहीं किया। संगत जी, अब 27 तारीख को मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना घर पे बैठी थी और संगत जी अचानक ही मेरे पास ना एक आंटी जी का फोन आता है, मतलब हमारे पड़ोस के ही आंटी है। तो वो मुझसे वैसे पूछने लगी क्या कर रहे हो। मैंने कहा बस आंटी जी अभी काम वगैरह फ्री, मतलब काम वगैरह करके अभी फ्री हुई हूँ। तो वो कहते कि आज ना, मतलब एक हमारे यहाँ पे पूनम आंटी है तो उनके घर पे सत्संग है, चलना है आपने। मैंने कहा लेकिन आंटी के घर पे जब भी सत्संग होता है तो वो इनविटेशन डालते हैं ग्रुप में, लेकिन इस बार तो उनका कोई इनविटेशन नहीं आया। तो आंटी जी ने बोला कि उनका ना आज जैसे ना सुबह अचानक ही प्रोग्राम बन गया सत्संग करने का, उनका कुछ प्लान नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी जी, चल लूंगी मैं भी, क्योंकि संगत जी हम सोचते हैं ना कि हमें किसी ने इनवाइट नहीं किया तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। हर कोई सत्संग पे अगर जाता है तो वो अपने लिए जाता है, इसमें किसी दूसरे का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ बन रहा है तो उसमें हमारी ही क्लींजिंग होगी। संगत जी, तो हम अगर सत्संग पर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं तो वो अपने लिए सुनते हैं, इसमें किसी का कोई भी बेनिफिट नहीं है। जब मुझे आंटी जी ने कहा तो मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा ठीक है आंटी जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सत्संग का टाइम क्या है। उन्होंने बोला कि
उन्होंने वैसे पहले 3 बजे का रखना था, लेकिन अब वो 4 बजे का कह रहे हैं। 4 बजे अपने ना 4 बजने में 10 मिनट पड़े होंगे तब चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल नियर ही है उनका घर। तो संगत जी हमें बस 2 या 3 हार्डली 2 या 3 मिनट ही लगते हैं। तो मैंने आंटी जी से बोला, मैंने कहा आंटी मैं 10 मिनट पहले आपके घर आ जाऊँगी, फिर अपने चलेंगे। क्योंकि उनका घर उस साइड आता है जहाँ से मतलब पूनम आंटी का घर है। तो संगत जी अ, अभी मैंने फ़ोन रखा ही, मैंने अपना फ़ोन देखा तो आंटी जी का उससे पहले ही इनविटेशन आया हुआ था ग्रुप में। संगत जी लेकिन मैंने नहीं देखा, क्योंकि ना मैं काम वगैरह करके ना वैसे ही लेटी थी, मुझे ऐसे था कि चल मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अगर आंटी जी का फ़ोन नहीं आता तो शायद मैं उस सत्संग में नहीं जा पाती, क्योंकि अगर मैं सो जाती, मुझे नींद आ जाती तो संगत जी फिर मैं सत्संग पे नहीं जा पाती। क्योंकि संगत जी मैं काम वगैरह करके खाना वगैरह मैंने उस टाइम पे खा लिया था, और मैं मुझे ये था कि चलो अब मैं फ्री हूँ, कोई काम भी नहीं है और मैं 2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। संगत जी कई बार तो मतलब मैं रेस्ट नहीं करती, जैसे थकी ना हो तो मैं सत्संग वगैरह सुन लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। वो तो आंटी जी का फ़ोन आया तो संगत जी वो बात हुई, उसके बाद जब मैंने फ़ोन देखा तो आंटी जी का तो बहुत टाइम से इनविटेशन का मैसेज आया हुआ था कि गुरुजी का सत्संग, अचानक ही उनका प्रोग्राम बना तो आंटी जी ने ये सब चीज़ें मेंशन करी हुई थी। अब गुरुजी ने बुलाना था तो जाना ही था। फिर संगत जी मैं ना वो सत्संग अटेंड करके आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। संगत जी बिल्कुल थोड़ी-सी संगत थी उस दिन, क्योंकि ज़्यादा संगत को पता नहीं था कि सत्संग है, तो बिल्कुल थोड़ी-सी संगत थी, लगभग हम लगा सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से 12 या 13 संगत ही होंगी, और बहुत ही पीस था। जैसे ना कई बार ना संगत बहुत ज़्यादा आ जाती है तो संगत जी उनमें आंटी अपने छोटे-छोटे बच्चे भी लेके आते हैं, वो शोर करते हैं। तो ना कई बार तो सत्संग में संगत जी ध्यान ही नहीं लग पाता। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं लेकर आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन कई बार ना बच्चे थोड़े-से शरारती टाइप के होते हैं कई संगत के। अच्छी बात है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है उनको भी, मतलब मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन वैसे मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। तो संगत जी लेकिन उस दिन ना बिल्कुल लिमिटेड सी संगत थी, बहुत थोड़ी सी संगत थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत पीस था, बहुत शांति थी, बहुत आनंद आया सत्संग में। आंटी जी ने क्योंकि इस सत्संग में ज़्यादा संगत को इनवाइट नहीं वो कर पाई, इंस्टेंट उनका प्रोग्राम बना था तो उन्होंने 1 घंटे का ही सत्संग करा था। संगत जी सत्संग होने के बाद उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद भी आंटी जी ने बनाया था। लंगर प्रसाद किया, बहुत बहुत मजा आया। और उसके बाद संगत जी मैं आई और मैं ना जब मैंने ये वाला सत्संग सुना था ना कि गुरुजी ने जब समाधि ली थी, तो उससे पहले गुरुजी ने 27 तारीख को लास्ट सत्संग करा था। तो मेरे को ना ऐसे ही मन में आया था, मैंने कहा लेकिन इस बार तो गुरुजी 27 तारीख के किसी के घर पे भी सत्संग नहीं है। मतलब वैसे ही नॉर्मल सी, मतलब ऐसे मन में आया, कुछ ये नहीं था कि हाँ बाकी गुरुजी की हर इच्छा होती है संगत जी। तो ना लेकिन गुरुजी देखो संगत जी, अगर हम मन से कोई भी बात गुरुजी को करते हैं ना तो गुरुजी वो बात हमारी सुन रहे होते हैं। और गुरुजी ने आंटी जी के मन में भी अचानक से डाला कि उनको सत्संग करना चाहिए, और किस तरह से गुरुजी ने बुलाना था सत्संग में, और गुरुजी ने रास्ता भी अपने आप बना दिया। जब मैं घर आई ना तो मैं ऐसे ही ना मेरी आंखें भर आई, और मैंने कहा कि गुरुजी आपने ना मतलब जब समाधि ली थी उस टाइम पे भी 27 तारीख को लास्ट सत्संग करा था, तो ये 27 तारीख को भी आपने मुझे अपनी उन संगत में से शामिल करा और आपने मुझे सत्संग पे इनवाइट करा। थैंक यू गुरुजी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ये मेरा लास्ट सत्संग हो। मतलब मन में ना थोड़ा सा गलत भी चीजें आने लग जाती हैं। मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, मैं ना उस टाइम पे उस चीज को 2 वे में ले रही थी, एक पॉजिटिव वे भी सोच रही थी और उसका एक नेगेटिव वे भी सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा लास्ट सत्संग ही रह जाए। पता नहीं क्यों ऐसा मतलब मन में आने लगा। फिर मैंने गुरुजी से माफी भी मांगी कि गुरुजी पता नहीं क्यों ऐसे मन में बड़ा अजीब-अजीब सी चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सत्संग में बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बहुत ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी आपका तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी मेरा ना मन था कि मैं 31st को भी गुरुजी के मंदिर जाऊं, लेकिन वो भी गुरुजी की इच्छा होती है। संगत जी मेरा 1% भी, किसे कहते हैं ना 1% भी संगत जी चांस नहीं थे कि मैं गुरुजी के मंदिर जा सकती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं मोहाली रहती हूँ
और मोहाली से दिल्ली छतरपुर जाना, आप समझ सकते हो संगत जी कि अगर हम गुरुजी के सत्संग पर जाते हैं तो हमें स्पेशल ही जाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हम चलो वहां पे गए हुए हैं तो हम चले गए। और संगत जी वैसे भी कुछ ऐसे प्लान नहीं होता कि उन्हीं दिनों कुछ प्लान बनेगा। 1% भी चांस नहीं था संगत जी। मैंने अपने अंकल जी को भी बोला था, मैंने कहा कि गुरुजी की समाधि दिवस आ रहा है तो बड़े मंदिर जाने का मन है। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं टाइम मिलेगा इन दिनों, क्योंकि उनका थोड़ा सा काम वगैरह होता है। लास्ट डेज होते हैं ना, जैसे 30, 31, इस टाइम पे ना उनका वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो फिर वो बोले कि नहीं, बहुत मुश्किल है, बाकी देखेंगे, अगर गुरुजी ने बुलाना हुआ तो गुरुजी के बर्थडे पे देखेंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग डेज में आती है, जैसे 7 तारीख का गुरुजी का बर्थडे होता है। तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि तब देखेंगे, लेकिन अब बहुत मुश्किल है मेरा, तो अगर तुम्हारा कोई साथ बनता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। तो मैंने कहा कि मैंने तो एक दो संगत से पूछा है, मतलब जो हमारे आसपास है, मैंने उनसे पूछा, सबने बोला कि नहीं, बड़े मंदिर तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे गुरु जी आपकी इच्छा। संगत जी 30 तारीख रात की बात है। क्या हुआ कि ना, हमारे पास ही आंटी जी रहते हैं, उनका मुझे फोन आया कि बड़े मंदिर चलना है। मैंने कहा, मैं बड़ी खुश, मैंने कहा हाँ जी आंटी जी, कब जा रहे हैं? तो मैंने वो बोले कि कल सोच रहे हैं, अभी प्लान पक्का नहीं बना, अभी सोच रहे हैं कि गुरुजी का जैसे समाधि दिवस है कल, तो चलते हैं। फिर मैंने कहा कि मतलब आप अपनी फैमिली के साथ ही जाओगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ना 2-3 लेडीज जैसे साथ में इकट्ठे होके ना कैब वगैरह करके सोच रहे हैं कि चले जाएंगे और उसी कैब से वापस आ जाएंगे, मतलब रुकेंगे नहीं। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा हाँ जी आंटी जी, अगर आपका बनता है तो प्लीज मुझे ले जाना। तो आंटी कहते कि देख, मैं तुझे पक्का नहीं कहती, लेकिन जैसे भी होगा मैं तुझे रात तक बता दूंगी। अब ना उन्होंने मन में भी ये चीज डाल दी। अब तो आप समझ ही सकते हो कि एक मन में इच्छा हो बड़े मंदिर जाने की, और ऊपर से कोई, वो कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाली चीज है, माफ करना संगत जी, तो वही चीज मेरे साथ हुई। मैंने आंटी जी को कह दिया। जब आंटी जी का फोन आया, मैंने फटाफट अपने अंकल जी को फोन करा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आंटी जी का फोन आया है, अगर उनका बना तो मैं भी जाऊंगी। तो मेरे अंकल जी पूछने लगे कि किन किन में जाना है, पहले तो देख लेना कि मतलब सभी सही हो, ऐसे किसी के साथ भी मत चले जाना, क्योंकि ना हमारे जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे एक दो लेडीज हैं संगत जी, जो ना थोड़ी सी मतलब सही नहीं है। तो उनके साथ ना मेरे अंकल जी कहते हैं कि ना, क्योंकि वो अपने फैमिली में भी अच्छे नहीं है। और एक दो लेडीज तो ऐसी हैं संगत जी कि वैसे चलो कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में भी कुछ भी, सबके अपने अपने, वो कहते हैं ना कि कर्म ही होते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी वो ना थोड़ा सा, जैसे अगर कभी घर पे आ भी जाते हैं ना, तो घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी सी हो जाती है। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि अगर वो जाएंगी तो फिर तो रहने देना। मैंने कहा कि चलो, अगर गुरुजी ने लेकर जाना होगा तो गुरुजी अपने आप साथ भी अच्छा ही बनाएंगे, क्योंकि टेंशन होती है उनको भी कि एक तो इतनी दूर जाना है, ऐसे तो है नहीं कि आधे घंटे का रास्ता है आप वापस आ जाओगे। तो और सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओगे और आपको आते हुए भी रात, काफी रात हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि चलो देखते हैं जैसा भी हुआ। मेरे अंकल जी ने कहा कि मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन तो देख के चलना कि ऐसे किसी के साथ भी, क्योंकि ना कई जो जिन लेडीज की मैं बात कर रही हूँ संगत जी, कई बार ना मैं उनके साथ कहीं गई हूँ, तो पता नहीं क्यों आने के बाद ना मैं बीमार हो जाती हूँ। मेरा ना थोड़ा सा, तो मेरे अंकल जी थोड़ा सा डरते हैं उनसे, मतलब उनको ये है कि ऐसे में किसी के साथ भी ना जाऊं, उनको फिक्र रहती है मेरी। फिर संगत जी, मैं शाम हो गई, लगभग 7, 7:30 बजे का टाइम हो गया, उन आंटी जी का कोई फोन नहीं आया। मैं इतनी उदास, इतना मतलब मैं गुरुजी को बार बार कह रही हूँ कि गुरुजी, मेरा बहुत मन है, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा मन है। मैं गुरुजी को बार बार संगत जी एक ही बात कह रही हूँ। बाकी गुरुजी तो जानते हैं, अपने बच्चों की तड़फ को जानते हैं, उनको पता है कि उनके बच्चे मतलब मिलना चाहते हैं उनसे। तो संगत जी 7:30 बजे का टाइम था, और मेरे अंकल जी भी तब मतलब तब तक काम से आ गए थे। तो मेरे अंकल जी ने पूछा कि क्या प्लान बना, जाने? तो मैंने कहा अभी तक तो मतलब आंटी जी का फोन नहीं आया,
देखती हूँ 8 बजे तक अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फ़ोन करके पूछूँगी। तो 8 बजे थे और मैंने तब तक चलो अपना खाना वगैरह, मैंने कहा चलो मैं खाना वगैरह बना के फ्री होती हूँ 8 बजे तक, फिर मैं आंटी जी से पूछती हूँ कि आंटी जी क्या प्लान बना। चलो जी 8 बज गए और मैंने खाना वगैरह अपने अंकल जी के लिए बनाया, अभी हमने खाया नहीं था। तो लेकिन अंदर से बार-बार बस यही हो रहा था कि एक बार आंटी जी से पूछूँ तो सही, एक बार आंटी जी से पूछूँ तो सही। मैंने आंटी जी को फ़ोन करा संगत जी, और आंटी जी ने आगे से फ़ोन नहीं उठाया, मतलब उन्होंने पिक नहीं करा। फिर मेरे अंकल जी कहते हैं कि तू ऐसे कर कि खाना वगैरह खा के ना नीचे मैं वॉक के लिए जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब तू वॉक के लिए जाए तो पूछ लेना उनसे। मैंने कहा चलो ठीक है संगत जी, मैंने खाना वगैरह खाया, अपने बर्तन वगैरह साफ करे, जो भी अपना काम था सारा फिनिश करा। लगभग 8:30 के करीब हो गए थे और इतने में ना आंटी जी का फ़ोन आ गया, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि मैंने फ़ोन करा था, उन्होंने मिस्ड कॉल देखी होगी। आंटी जी का फ़ोन आया, मैंने आंटी जी को बोला, मैंने कहा आंटी जी क्या प्लान बना आपका? तो उन्होंने बोला कि मैं ना तुझे 10 मिनट में फ़ोन करती हूँ, मैं ना अभी कहीं किसी के पास खड़ी हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है संगत जी, मतलब देखो गुरुजी ना तड़पाते भी कैसे हैं, मतलब परीक्षा भी कैसे लेते हैं अपने बच्चों की। मैं बार-बार गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी कितनी परीक्षा लोगे? अगर आपने बुलाना है तो बता दो ना, अगर नहीं बुलाना तो भी एक मतलब बताओ। ऐसे में ना अंदर से जैसे ना मछली तड़पती है ना बिना पानी के, संगत जी वैसे बेचैन हो रही थी मैं। और संगत जी उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मैं नीचे वॉक के लिए चली गई, अपना फ़ोन साथ ले गई। और संगत जी वहाँ पे आंटी जी खड़े थे वहीं पे किसी के पास ही। तो मैं आंटी जी के पास गई तो आंटी जी मुझे कहते कि बधाई हो। मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैंने कहा आंटी किस चीज़ की? कहते कि गुरुजी का बुलावा आ गया, अपने कल चलेंगे। तो मैंने कहा आंटी जी किस कौन कौन जा रहा है? तो आंटी जी ने बताया कि ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, मतलब सब आंटी जी का बताया। तो संगत में वो आंटी जी और नहीं थे जो मेरे अंकल जी मना कर रहे थे जिनके लिए। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी ने मेरी परीक्षा तो जरूर ली, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने दर पे बुलाया। उसके लिए गुरुजी मैं आपका इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी। बस गुरुजी जब से मिले हैं ना संगत जी, ऐसा लगता है कि जैसे ना सब कुछ लाइफ में मिल गया। इतने अच्छे गुरुजी ने संगत जी कल दर्शन करवाए, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा बस अपने बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। संगत जी गुरुजी परीक्षा तो लेते हैं लेकिन कभी भी अपनी संगत को, अपने बच्चों को हारने नहीं देते। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना। ऐसी ही अपनी कृपा मेहर सदा बनाए रखना मेरे मालिक, सदा अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। संगत जी हम ना सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब हम निकले थे और संगत जी हम मतलब पहुंच गए थे आराम से ना। अ, और उसके बाद वहाँ पे हमें बहुत अच्छे दर्शन भी हुए। हम ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अभी मंदिर खुला नहीं था, उससे पहले ही हम पहुंच गए थे। और उसके बाद संगत जी दर्शनों के बाद हम टाइम से ही वहाँ से निकल भी गए थे। और संगत जी घर पे भी हम लगभग रात को, मतलब शाम के टाइम ही था, 8 बजे के करीब हम घर पे पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी, आप इतनी आसानी से हमें लेकर गए, कोई परेशानी नहीं आई किसी भी तरह की। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत है गुरुजी के लिए ना, चाहे सुबह शाम हम उठते बैठते भी बोलते रहे ना संगत जी तब भी कम है। गुरुजी की वड्याई जितनी की जाए वो कम है। इतना कुछ गुरुजी हमें देते हैं हर एक चीज के लिए, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।